अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में चिलर में पानी के चक्कर के इंतज़ामात के बाबत मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिसे इंग्लिश में चिलर वाटर सर्किट अरेंजमेंट कहते हैं। और इसकी मदद से ये मालूम करेंगे कि चिलर किस तरह इमारत की कूलिंग लोड पर पूरा उतरता है। यहाँ 5 मिसाल की मदद से मैं अपने मौजू की वजाहत करूँगा, मगर ये 5 मिसालें एयर और वाटर कूल चिलर के सिस्टम पर मुश्तमिल हैं। आपको मालूम होगा, जिस चिलर में कंडेंसर का टेम्परेचर हवा की मदद से कम करते हैं उसे एयर कूल चिलर कहा जाता है, और जिस चिलर में कंडेंसर का टेम्परेचर पानी की मदद से कम करते हैं उसे वाटर कूल चिलर कहते हैं। और टाइप्स ऑफ चिलर के उन्वान पर पहले भी एक वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं, और आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो भी ज़रूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे आपको चिलर्स के टाइप्स की मज़ीद मालूमात हासिल करने में मदद मिलेगी। चिलर वाटर सर्किट अरेंजमेंट कौन कौन से 5 टाइप होते हैं, ये हम इस वीडियो में तफसीलन डिस्कस करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को मज़ीद देखने और समझने से पहले मैं चाहूँगा कि तनवीर अहमद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। इस तरह आपको मेरी हर आने वाली HVAC MEP की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आसान उर्दू में टेक्निकल मालूमात से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। चिलर वाटर सर्किट अरेंजमेंट के ये 5 टाइप हैं। नंबर 1 एयर कूल्ड चिलर, नंबर 2 है वाटर कूल्ड चिलर ओपन सर्किट कूलिंग टावर, नंबर 3 है वाटर कूल्ड चिलर क्लोज सर्किट कूलिंग टावर, नंबर 4 है हमारा एयर कूल्ड चिलर आइस स्टोरेज ऑप्शन, नंबर है 5वां एयर कूल्ड चिलर फ्री कूलिंग ऑप्शन। इन 5 टाइप्स के बारे में इस वीडियो में तफसीलन डिस्कस करेंगे और इनमें क्या फ़र्क है और ये किस तरह वर्किंग करते हैं। आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। एयर कूल चिलर इस वजह से इनको कहा जाता है, तो इनमें जो कंडेंसर है उसको एटमॉस्फेयर एयर से उसका टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं। इस कंडेंसर में एयर जो कंडेंसर से सर्कुलेट होती है उसके टॉप में फ़ैन लगे होते हैं। वो फ़ैन कंडेंसर की से एयर को क्रॉस करवाते हैं और इसकी कंडेंसर के अंदर जो पाइप ट्यूब्स होते हैं कॉपर के, तो उसके अंदर रेफ्रिजरेंट होती है। उस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर डाउन करवाते हैं और इस वजह से इस तरह कंडेंसर का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर एयर की मदद से डाउन होता है। ये पैकेज एयर चिलर में जो कंप्रेसर लगे होते हैं वो कंप्रेसर ज़्यादातर रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू, स्क्रॉल और रोटी टाइप के होते हैं, और ये चिलर मीडियम टाइप के होते हैं। मीडियम से मुराद जहाँ पर बिल्डिंग का कूलिंग कैपेसिटी मीडियम हो, ज़्यादा हाई नहीं हो, वहाँ पर ये एयर कूल चिलर लगाए जाते हैं। और इसमें इस चिलर में नीचे ये एवापोरेटर कॉयल है। इस कॉयल से जो चिल वाटर सर्कुलेट होता है वो बिल्डिंग को लोड को सप्लाई करते हैं। बिल्डिंग का फॉर एग्जांपल ये लोड है, जैसे ये 3 शो किए गए हैं, 3 AHU भी हो सकते हैं या फैन कॉयल यूनिट भी हो सकते हैं। तो इसमें जो AHU में चिल वाटर जाएगा इन होगा तो टेम्परेचर चिल वाटर का 6-7 डिग्री सेल्सियस होगा, आउट होगा 12 to 13 डिग्री सेल्सियस होगा। ये चिल वाटर कॉयल से सर्कुलेट होगा। इस कॉयल से एयर सर्कुलेट होती है, कॉयल से होती हुई बिल्डिंग को जाती है। इस एयर को सर्कुलेशन ये ब्लोअर करवाता है या फैन करवाता है, तो सक्शन एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कॉयल से जब चिल वाटर कॉयल से एयर क्रॉस होगी तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और बिल्डिंग में जो एयर जाएगी वो कूल एयर जाएगी। ये जैसे AHU से ऊपर से चिल वाटर क्रॉस होकर फिर ये पंप की मदद से एवापोरेटर में रिटर्न होता है। AHU से पहले इसका टेम्परेचर 6-7 डिग्री सेल्सियस होगा और AHU के बाद इसका टेम्परेचर 12 to 13 डिग्री सेल्सियस होगा। टेम्परेचर राइज हो गया, ये पंप फिर ये चिल वाटर को सप्लाई करेगा एवापोरेटर में। वाटर कूल्ड चिलर ओपन सर्किट कूलिंग टावर। इस वाटर कूल्ड चिलर में जो कंडेंसर होता है उस कंडेंसर का टेम्परेचर वाटर की मदद से हम डाउन करते हैं या टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं वाटर की मदद से। इस कंडेंसर का जो हीट एक्सचेंजर है उस हीट एक्सचेंजर से ये पानी जो एटमॉस्फेयर एयर टेम्परेचर तक होता है, जैसे कंडेंसर से ये कूलिंग टावर से पानी पंप की मदद से चिलर के कंडेंसर में आ रहा है, और जो कंडेंसर का रेफ्रिजरेंट है
उसका टेम्परेचर डाउन करके फिर, और इस वाटर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। वो हाई टेम्परेचर का ये जो पानी है कूलिंग टावर में जाएगा, फिर वहाँ से ये स्प्रे होता हुआ उसका टेम्परेचर डाउन होगा पंप की मदद से, फिर चिलर के कंडेंसर में सर्कुलेट होता रहेगा। ये सर्कुलेशन जो है ओपन सर्किट सर्कुलेशन कहलाएगी। ओपन सर्किट सर्कुलेशन इस वजह से होती है, जो ये कूलिंग टावर का इनलेट पाइप है और ये डिस्चार्ज पाइप है, ये आपस में कनेक्ट नहीं है। ये जब पानी ये नोज़ल की मदद से या ऊपर, इसको ड्रिप एलिमिनेटर भी कहते हैं, इसकी मदद से पानी नीचे शावर होता है, वो एटमॉस्फेयर एयर से इसको क्रॉस होती है। फोर्स ये फ्लो है, फोर्स ड्राफ्ट भी कहलाता है। ये फोर्स ड्राफ्ट प्रोड्यूस होती है इस फैन की मदद से जो कूलिंग टावर के टॉप में लगा होता है। ये फोर्स ड्राफ्ट होती है, मतलब फैन चलता है तो एयर सर्कुलेट होती है, अंदर से एयर सक होती हुई ऊपर फैन से डिस्चार्ज होगी एटमॉस्फेयर एयर में। जब एयर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, जो पानी शावर हो रहा है वो एटमॉस्फेयर एयर पानी के साथ हीट एक्सचेंज करेगी और ये पानी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर तक डाउन हो जाएगा। फिर ये पानी इस कूलिंग टावर के बेसन में आता है, बेसन से फिर ये चिलर में जाता है। इस कूलिंग टावर के नीचे ये संप होती है, बीच में इसके ये फिंस लगी होती हैं, उसके ऊपर ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर कहते हैं, जहाँ पर ये कंडेंसर वाटर का पानी चिलर की तरफ से आता है, उसके टॉप में ये फैन लगे होते हैं। ये चिलर जो वाटर कूल चिलर होते हैं वो एब्जॉर्प्शन चिलर भी हो सकते हैं और वेपर कंप्रेशन चिलर भी हो सकते हैं। ये दोनों चिलर यूज़ होते हैं इसमें। और एवापोरेटर से जो चिल वाटर सर्कुलेट होगा एचयू से होता हुआ फिर पंप की मदद से फिर ये एवापोरेटर में आएगा। वाटर कूल चिलर क्लोज सर्किट कूलिंग टावर, इसको इस वजह से क्लोज सर्किट कहा जाता है कि जो चिलर का वाटर कूलिंग टावर से जा रहा होता है वो वाटर एक क्लोज साइकिल लूप में होता है। जैसे ओपन सर्किट कूलिंग टावर में देखा था कि जो कंडेंसर से वाटर कूलिंग टावर को जा रहा है वो ओपन था, ऊपर से शावर होता था और एटमॉस्फेयर एयर से हीट एक्सचेंज करके या क्रॉस होकर फिर बाथ टब में वाटर आता था। यहाँ पर पंप की मदद से कूलिंग टावर के अंदर एक कॉइल लगा हुआ है, पानी पाइप या कॉइल के अंदर से ही सर्कुलेट हो रहा है और सर्कुलेट होता हुआ वापस चिलर के कंडेंसर में जा रहा है। चिलर के कंडेंसर का टेम्परेचर रिड्यूस ये वाटर से हो रहा है, कंडेंसर वाटर से। उस कंडेंसर वाटर का टेम्परेचर जो रिड्यूस हो रहा है वो एटमॉस्फेयर एयर से, ये फोर्स फ्लो ड्राफ्ट है जो ऊपर फैन लगा हुआ है, वहाँ से भी इसका एयर इस कॉइल से हीट एक्सचेंज कर रही है और टेम्परेचर इसका डाउन हो रहा है। और दूसरा पंप लगा हुआ है जो सम्प से पानी लेता है और ऊपर नोज़ल से शावर करता है। ये कॉइल के ऊपर से पानी शावर हो रहा है, ये एयर भी इस कॉइल को लग रही है और वाटर भी लग रहा है। इन एयर और वाटर का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर तक है और इस कंडेंसर का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर तक डाउन होता है। फिर ये वाटर फिर कूलिंग टावर में वापस जा रहा होता है। यहाँ इस ओपन सर्किट कूलिंग टावर की बिनस्बत क्लोज सर्किट कूलिंग टावर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होती या कम होती है, क्योंकि ओपन सर्किट में जो पानी चिलर के साथ सर्कुलेट होता था वो कंटिन्यूसली उसको हम मेंटेन भी करते रहते, मगर यहाँ पर पानी जो चिलर में सर्कुलेट हो रहा है उसकी वेस्टेज भी नहीं होती और बिनस्बत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसका टेम्परेचर बिनस्बत ओपन कूलिंग टावर से क्लोज सर्किट का जल्दी मेंटेन हो जाता है या पूरा हो जाता है। और यहाँ पर चिलर एब्जॉर्प्शन चिलर भी लग सकता है और कंप्रेशन चिलर भी। और ये सेम साइकिल चिल वाटर की शो की गई है। एयर कूल्ड चिलर आइस स्टोरेज ऑप्शन, इस एयर कूल्ड चिलर जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है ये एयर कूल चिलर भी यूज़ हो सकता है और वाटर कूल चिलर भी यूज़ हो सकता है। इसमें स्पेशल जो चीज़ है आइस स्टोरेज ऑप्शन। ये आइस स्टोरेज ऑप्शन हम इस वजह से यूज़ करते हैं
जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो और रात को बिजली के यूनिट आपको सस्ते मिलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक का लोड कम होता है। तो नॉर्मली ये चिलर नाइट के टाइम में चलते हैं, जहाँ जिस टाइम में आपकी बिजली सस्ती भी होगी। और रात के टाइम में जो यहाँ पर आइस स्टोरेज करेगा, चिल वाटर जो सर्कुलेट होगा इसमें आइस को स्टोर करेगा या ये चिल वाटर बनाएगा। और ये रिजर्वायर टाइप का होता है, इसमें स्टोरेज एक किस्म की आइस की होगी या चिल वाटर की। और दिन के टाइम में ये चिलर फिर बंद होंगे और फिर ये पानी जो बिल्डिंग के लोड से या एचयू से पंप की मदद से इस आइस स्टोरेज में से सर्कुलेट होता रहेगा। और इस तरह आप एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं या कूलिंग बिल्डिंग की हासिल कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है जो नाइट में आप हासिल कर सकते हैं और आप चिलर को दिन में इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बिजली महंगी होती है। इस तरह से आपकी एनर्जी सेविंग हो सकती है। एयर कूल्ड चिलर फ्री कूलिंग ऑप्शन। फ्री कूलिंग ऑप्शन इस वजह से बोलते हैं, यहाँ पर एक प्लेट हीट एक्सचेंजर या कोई भी हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। ये स्पेशल कंडीशन में चिलर यूज़ होते हैं जहाँ पर सर्दियाँ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियाँ हैं और वो टेम्परेचर जो हमें चिलर चलाने से वो हासिल करें। तो इस सूरत में सर्दियों में हम चिलर को बंद कर देते हैं और कूलिंग टावर का पानी हीट एक्सचेंजर से होता हुआ सर्कुलेट होता है और वो जो एटमॉस्फेयर एयर का टेम्परेचर जो डाउन होगा, सर्दियों में टेम्परेचर कम होगा, उसको यूटिलाइज करके बिल्डिंग को ठंडा कर सकते हैं। या कोई स्पेशल बिल्डिंग केसेस में होता है ये बिल्डिंग को ठंडा करने का मकसद लोगों को कंफर्ट एयर जोन के लिए नहीं, मगर ये कोई इक्विपमेंट होते हैं, कोई इंडस्ट्रियाँ होती है, स्पेशल केसेस होते हैं जैसे सर्दियों में भी उनका टेम्परेचर अंदर वो मेंटेन करना होता है। उस सूरत में हमारा चिलर सर्दियों में ये ऑफ होता है, बंद होता है और सिर्फ कूलिंग टावर के पानी जो सर्दियों में ठंडा हो रहा होता है उसको यूटिलाइज करके हम बिल्डिंग को या कोई आपकी प्रोडक्शन है उसको हम ठंडा कर सकते हैं। कंडेंसर वाटर के पानी को यूटिलाइज करके कंडेंसर वाटर का पानी एज ए चिल वाटर काम कर रहा होगा और हमारा चिलर उस सूरत में ये ऑफ होगा। और गर्मियाँ आएंगी तो फिर आप नॉर्मल चिलर को यूज़ कर सकते हैं और कूलिंग टावर को, अपना कूलिंग टावर का काम कंडेंसर को ठंडा करने वाला काम करेगा। और हीट एक्सचेंजर उस सूरत में ये 3 वे वाल बंद होगा और नॉर्मल जैसे वाटर कूल चिलर वाला फंक्शन ये करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो अबाउट चिलर वाटर सर्किट अरेंजमेंट। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।